हेलो दोस्तों, मैं हूँ अश्मिता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सेल का बहुत ही बेसिक कुछ कैलकुलेशंस एंड लॉजिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि सम, काउंट, सब टोटल, सब्सट्रैक्शन, यही सब के ऊपर रहेगी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मेरे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज है, उसका सेल्स टारगेट है, सेल्स अमाउंट है और डेट है जिस डेट में वो सेल्स लेके आए हैं। तो इस डेटा के ऊपर मैं आज आप लोगों को ये एक्सेल का जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे कि सम, काउंट, सब टोटल और सब्सट्रैक्शन, यही आज मैं अप्लाई करूंगी। ओके। तो देखिए, सम हम लोग कब अप्लाई करते हैं? तो जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग समेशन या एडिशन करते हैं, एक्सेल में भी मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं। देखिए, अगर हमें बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी सेल्स आई है वो टोटल सेल्स कितनी आई है, टोटल सेल्स अमाउंट, तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एडिशन करेंगे। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, वैसे ही प्लस साइन यूज करके भी हम इसका एडिशन कर सकते हैं। देखिए, इक्वल्स टू जितना सारा सेल्स का एडिशन होगा वो सारे सेल्स एक एक करके हमें यहाँ ऐड करते जाना है प्लस साइन देके। तो देखिए, C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस, और फिर ऐसे एक एक करते करते पूरा 19 तक जाना है। तो एंड में प्लस C19 तक ही मेरा एंड है। तो अब मैं इंटर प्रेस करूंगी। तो देखिए, टोटल जो सेल्स अमाउंट है वो सेल्स अमाउंट का सम हमें यहाँ मिल चुकी है। तो ये एक पहली मेथड है एक्सेल में हम सम कैसे करते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरी मेथड दिखाती हूँ। दूसरी मेथड हम लोग फॉर्मूला यूज करके करेंगे। जैसे कि एक्सेल में ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलास एनलिस्टेड है, तो उसी में से हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल्स टू सम। अब देखिए, सम का फॉर्मूला भी हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वो कैसे? एक, आप लोगों को जैसे यहाँ सिंटेक्स दिख रही है, नंबर 1 नंबर 2 बीच में कॉमा देके, तो वैसे अगर हम लोग करेंगे तो क्या करनी है? नंबर 1 नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4, वैसे ही जितने सारे नंबर्स की सम करनी है सारे सेल एक एक करके कॉमा देके ऐसे एंट्री करते जाना है। ऐसे ही C5 C6 C7 C8 C9 C10 एंड C19, यानी कि नंबर 18। अब इंटर। तो देखिए, दूसरी मेथड से भी यहाँ मुझे सम मिल गई, यानी कि टोटल सेल्स अमाउंट मुझे यहाँ मिल गई। अब मैं दिखाती हूँ सम फंक्शन यूज करके सेकेंड मेथड कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो इक्वल्स टू सम। अब सेकेंड मेथड में क्या करनी है? जितना भी एरे है, मतलब जो डेटा सेट में आपको सम फंक्शन अप्लाई करनी है, वो पूरे के पूरे सेट को आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि ये जो सेल्स अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट में मुझे सम अप्लाई करनी है, तो जिस सेल से जिस सेल तक अप्लाई करनी है वो सारे सेल एक ही बार में सिलेक्ट करनी है। जैसे मुझे यहाँ C2 से अप्लाई करनी है C19 तक, तो मैं C2 से C19 तक सिलेक्ट कर लूंगी। और सम फंक्शन का ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब जिस रेंज में हमें सम करनी है वो एक ही साथ में रहे। देखिए, यहाँ पर C2 से C19 तक पूरे के पूरे रेंज में हमें सम अप्लाई करनी है। अगर बीच में कोई भी सेल हमें स्किप करनी होती है तो ये मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं इंटर करती हूँ। देखिए, ये एक और मेथड है जिससे हमें सम मिल गई है। तो दोस्तों, ऐसे तीन मेथड से हम लोग एडिशन करते हैं एक्सेल में। एक पहला वाला है एकदम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और सेकंड जो दो मैं यूज की हूँ वो है सम फंक्शन का दो मेथड। ये है पहली मेथड और ये है दूसरी मेथड। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सेल्स टारगेट है, यहाँ सेल्स अमाउंट है। अगर मुझे बोला जाता है सेल्स अमाउंट और सेल्स टारगेट में डिफरेंस कितनी है, तो उसके लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ। चलिए देखते हैं कैसे ये बेसिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ मैं डिफरेंस निकालूंगी। तो बेसिक कैलकुलेशन में जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल्स टू देते हैं, इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट जितनी आई है, तो सेल्स अमाउंट का सेल है C2 माइनस ये सेल्स टारगेट। अब एंटर। तो देखिए, पहली डेटा के लिए सेल्स अमाउंट और टारगेट में से डिफरेंस है 8000, तो यहाँ मुझे 8000 मिल चुकी है। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे मिल चुकी है। अब इसको ही मैं कॉपी करके बाकी सारे सेल में पेस्ट कर दूंगी, तो मुझे बाकी सारे डेटा का भी जितना भी डिफरेंस है सेल्स अमाउंट एंड सेल्स टारगेट में, वो मुझे मिल जाएगी। देखिए, मुझे यहाँ मिल गई है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी काउंट का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक्सेल में एक फॉर्मूला है
जो फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे लॉजिक्स के लिए, बहुत सारे रिपोर्ट बनाने के लिए, वो है काउंट का फॉर्मूला। अब काउंट का फॉर्मूला हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक है सिंपल काउंट और एक है काउंट ए। अब हम देखेंगे कि काउंट एंड काउंट ए हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहली बात यह है काउंट। काउंट हम लोग किस लिए यूज करते हैं? नॉर्मली कोई भी एक डेटा सेट में कितने डेटाज है वो काउंट करने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी, कितने सारे एम्प्लॉय आईडी यहाँ प्रेजेंट है, ये निकालने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि काउंट और काउंट ए का फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होती है। काउंट का फॉर्मूला यूज होती है ओनली न्यूमेरिक सेल के लिए, यानी कि जो सेल में सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्मेट है उस सेल के लिए काउंट का फॉर्मूला यूज होती है। अब जिस सेल में टेक्स्ट फॉर्मेट है उसी सेल में काउंट का फॉर्मूला यूज नहीं की जाती है, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला वो सेल के लिए काम नहीं करती। तो इसीलिए हम लोग काउंट ए का फॉर्मूला हर एक सेल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं और नंबर फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं काउंट ए का फॉर्मूला, बट काउंट का फॉर्मूला ओनली नंबर फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले काउंट का फॉर्मूला। तो देखिए, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो सेल्स अमाउंट है तो इसका काउंट कितनी है, ये नंबर फॉर्मेट में है, तो इसीलिए इसको मैं काउंट फॉर्मूला से निकालूंगी। तो इक्वल्स टू काउंट। अब काउंट में भी साम जैसे हम लोग जो भी डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे कॉमा दे के भी यूज कर सकते हैं और उसको टोटल रेंज लेके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेंज लेके यूज करूंगी। तो देखिए, मेरी रेंज जो है वो C2 से है C19 तक। तो मैं C2 से C19 तक सिलेक्ट कर लूंगी, अब एंटर कर दूंगी। तो देखिए, टोटल मेरे यहाँ सेल्स अमाउंट की काउंट है 18, तो 18 आ चुकी है। अब अगर यही काउंट मैं एम्प्लॉय आईडी में अप्लाई करूंगी तो वो काउंट के फॉर्मूला से नहीं होगी, वो होगी काउंट ए के फॉर्मूला से। ओके, तो देखिए इक्वल्स टू काउंट ए। अब मुझे जो रेंज चाहिए, जिस रेंज में मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो पूरा रेंज मैं ले लूंगी। जैसे कि A2 से A19 तक पूरा रेंज मैंने ले ली। अब इंटर। तो एम्प्लॉय आईडी का काउंट है 18 और यहाँ मुझे 18 मिल चुकी है। आई होप आप लोगों को काउंट और काउंट ए के बीच में जो भी फर्क है, जो भी डिफरेंसेस है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को बोली थी कि काउंट ए जैसे कि टेक्स्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग नंबर फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो काउंट ए फॉर्मूला हम इस टारगेट सेल में, टारगेट सेल हमारा नंबर फॉर्मेट में है, तो टारगेट सेल में यूज कर लेंगे हम लोग एक बार। तो देखिए, इक्वल्स टू काउंट ए। टारगेट सेल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? B2 से B19 तक है, तो मैं B2 से B19 तक ले लूंगी। आप ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। तो देखिए, यहाँ पर भी आ चुकी है। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी काउंट का फॉर्मूला आप लोग भूल ही जाइए, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला जो कर सकती है वो काउंट ए का फॉर्मूला भी कर सकती है, बट काउंट ए का फॉर्मूला जहां जहां अप्लाई हो सकती है, हर एक जगह काउंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकती है। तो काउंट ए का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, तो आप लोग काउंट ए का फॉर्मूला ही यूज कीजिए, यही ज्यादा आसान होगी आप लोगों के लिए। आप चलिए आप लोगों को एक और सम करने की ट्रिक्स दिखाती हूँ। तो मैं अभी सब टोटल का फॉर्मूला यूज करूंगी। तो सब टोटल का फॉर्मूला जैसे कोई भी डेटा सेट में सम करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका और एक फायदा है, मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अगर ये टोटल सेल्स अमाउंट का सम हमें चाहिए, तो पहले मैं आप लोगों को दिखाई थी समेशन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, मैथमेटिकली सम का कैलकुलेशन। अब मैं सब टोटल अप्लाई करती हूँ, इक्वल्स टू सब टोटल। अब देखिए, सब टोटल एंट्री करने के बाद ही मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल चुकी है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, आई मीन मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करनी है? मुझे सम करनी है। तो इसीलिए देखिए, यहाँ सम का जो फंक्शन नंबर है वो है 9। तो पहले यहाँ सिंटेक्स में क्या दी गई है? फंक्शन नंबर मुझे लेनी है। तो मुझे सम करनी है, तो सम का फंक्शन नंबर क्या है? सम का फंक्शन नंबर यहाँ मुझे दिख रही है 9। तो इसीलिए मैं सम का फंक्शन नंबर 9 पुट करूंगी। अब कॉमा, अब मुझे रेफरेंस चाहिए। वैसे तो रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 करके हम लोग दे सकते, मुझे यहाँ एक ही रेफरेंस चाहिए। तो मेरा रेफरेंस क्या है? मेरा रेफरेंस है ये जो सेल्स अमाउंट का जो सेल है, यानी कि C2 से C19, C2 से C19 तक है मेरी रेफरेंस। तो मैं C2 से C19 तक ले लूंगी। हो गई मेरी रेफरेंस, एक ही रेफरेंस थी मेरी। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर कर दूंगी। तो देखिए, पहले तो ये पूरा सेल्स अमाउंट जो है इसकी सम मुझे मिल चुकी है यहाँ। अब देखिए, सब टोटल का एक फायदा क्या है।
अगर आप लोग को यहाँ बोला जाता है कि यहाँ जो भी सारे डेट है उसमें से कोई एक डेट का टोटल सेल्स अमाउंट कितनी है, तो मैं यहाँ फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 डेट है, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। अगर आपको बोला जाता है कि 20 सितंबर में टोटल सेल्स कितनी आई, तो अगर हम फिल्टर में यहाँ 20 सितंबर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए मेरी 20 सितंबर में जितनी सारी सेल्स आई है वो सारे सेल्स मुझे विजिबल हो चुकी है। अब आप यहाँ फॉलो कीजिए, यहाँ पर मैं सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई की थी। अब सब टोटल का फॉर्मूला भी चेंज हो चुकी है। तो सब टोटल का फॉर्मूला उतना ही सेल का समेशन दी है जो सेल विजिबल है। तो सब टोटल का फॉर्मूला जितना भी सेल में आप अप्लाई करोगे उसमें से जितनी सेल विजिबल सेल होगी उसी सेल का सम हमेशा यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। सिर्फ सम नहीं, मैं यहाँ सम के लिए जो फंक्शन नंबर है वो फंक्शन नंबर मैंने यहाँ चूज की थी 9। अगर आप एवरेज के लिए या काउंट के लिए या फिर काउंट ए के लिए जो भी चीज के लिए आप फंक्शन नंबर चूज करोगे सब टोटल आपका वही रिजल्ट देगी। तो ये हमेशा विजिबल सेल के ऊपर काम करती है। बाकी सारे सेल्स मेरा हाइड है और बस 20 सितंबर का डेटा मेरा यहाँ विजिबल है, तो इसीलिए 20 सितंबर का टोटल समेशन मुझे दे चुकी है। तो इसीलिए सबटोटल फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होती है एक्सेल के बहुत सारे कैलकुलेशंस के लिए और बहुत सारे स्नैपशॉट बनाने के लिए। ये सबटोटल का फॉर्मूला हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर थी। आई होप आप लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक लॉजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे एक्सेल के टिप्स और फॉर्मूलाज लेके। और अगर आपको आज के सेशन के ऊपर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय।